हाँ जी बेटा, तो आपका जो है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्नैपशॉट दे देता हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ये सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सीरीज़ क्या होता है। राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दो तरह की प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। दो तरह की प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। प्रोग्रेशंस कुछ नहीं होती, सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो 10th क्लास में, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आपके इस 11th क्लास में एपी नहीं है, बट फिर भी एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका हल्का सा। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम जीपी बोलते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, सीक्वेंस और सीरीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक होता है आपका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी से रिलेटेड होता है, इसको हम एएम बोलते हैं। और एक हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीएम बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हो गया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। सो एसेंशियली इस चैप्टर में तीन एक्सरसाइज हैं, 8.1, 8.2 और मिसलेनियस। ठीक है, तो पहले सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, ये है आपकी एक्सरसाइज 8.1। फिर उसके बाद आपकी जीपी, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये चारों चीज़ें मिला के आपकी एक्सरसाइज 8.2 बनती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एक बार ये नोट डाउन करना है तो कर लो, ये हमारा पूरे चैप्टर का स्नैपशॉट रहने वाला है। राइट, तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले सीक्वेंस और सीरीज से। ठीक है, कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, और फिर 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, देखो, बुकिश डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है सीक्वेंस। अगर कुछ नंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, अगर कुछ नंबर्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है, इफ n नंबर्स आर अरेंज्ड in a particular sequence, in a particular order, then that is called a sequence, simple as that। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। क्या हो रहा है इसमें, हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड टर्म में आने के लिए हमें इसमें 3 ऐड किया। राइट, सेकंड से थर्ड टर्म में आने के लिए फिर से 3 ऐड किया, फिर से 3 ऐड किया। तो हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर देख पा रहे हैं, है ना, एक ऑर्डर देख पा रहे हैं कि हाँ भाई 3 ऐड हो रहा है बार बार। ठीक है, सो ये क्या है, दिस इज अ सीक्वेंस, है ना। हालांकि ये एक एपी भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है ना। ठीक है, तो दिस इज अ सीक्वेंस। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है, देखो, फर्स्ट टर्म से जब सेकंड टर्म में आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई। इसमें कुछ ऐड हो रहा था, इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। बट पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जो हम पहचान पा रहे हैं, वी कैन आइडेंटिफाई एन ऑर्डर। राइट, तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है,
तो इसी तरीके से अगर कुछ नंबर्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं तो दैट विल बी कॉल्ड अ सीक्वेंस, राइट। अब समझते हैं सीरीज क्या होता है। सीरीज कुछ नहीं होता है, ये सीक्वेंस ही होता है। बस अगर इनके बीच में, सबके बीच में प्लस प्लस लगा दूं मैं तो ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है। इफ द नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस, if the number of a sequence are written as the sum, then it is called a series. अगर हम इनको एज सम लिख देंगे तो ये एक सीरीज बन जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो इसी सीक्वेंस को सीरीज बनाना हो तो 2 + 5 + 8 + 11 प्लस सो ऑन, तो ये क्या है, ये एक सीरीज है, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस को ही हम सम के रूप में लिख दें, ठीक है, तो वो एक सीरीज बन जाती है। इसको लिखें तो 2 + 4 + 8 + 16 + सो ऑन, ये भी क्या है, एक सीरीज है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है और ये सीरीज होती है। सो सीक्वेंस और सीरीज ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, बस सीरीज हम उसको तब बोलेंगे जब सारी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लग जाएगा, राइट। बस ये सीक्वेंस सीरीज होता है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, दोनों में ही है ना, दोनों में ही सेम चीज़ें होती हैं। ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ भी क्या है, 2 है, यहाँ भी क्या है, 2 है, यहाँ भी क्या है, 2 है। इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, A1, ठीक है। और क्या होती है, एक होती है जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AN, ठीक है। इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी हमने नहीं लिखी है nth टर्म या जनरल टर्म, ठीक है, बट आगे आगे आएगा, ठीक है, जिसकी जनरल टर्म हमें दे दी गई होगी, मतलब AN दे दिया गया होगा। अब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो AN क्या हो गया, जनरल टर्म हो गई एक, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म क्या होगी, A2, है ना, सेकंड टर्म A2। सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ क्या है, 4 है। इसी तरह से A3 मतलब थर्ड टर्म 8 8 8 8, राइट। फोर्थ टर्म A4 11 16 11 16, और इसी तरह से चलते जाएंगे AN तक, विच इज़ nth टर्म, ठीक है। बस इतना ही है सीक्वेंस एंड सीरीज में। अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो, कह रहा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, और इसने हमें क्या दे दिया, फर्स्ट पार्ट में AN दे दिया, मतलब जनरल टर्म दे दी, है ना, AN दे दिया 2n + 5। कह रहे जनरल टर्म जो है AN जो है वो 2n + 5 है। फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब A1 बताना है, A2 बताना है और A3 बताना है, राइट। तो A1 क्या होगा इसमें, भाई n की जगह पे 1 रख दो, 2 × 1 + 5, तो कितना आ गया, 7 आ गया। सेकेंड टर्म कैसे बताएंगे, भाई n की जगह पे 2 रखा है तो यहाँ भी n की जगह पे 2 रख दो, 2 × 2 + 5, तो 2 × 2 = 4 + 5 9। और A3 कैसे बताएंगे, n की जगह पे 3 रख दो, तो 2 × 3 + 5 विच इज़ 11, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमने बता दी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सेकेंड पार्ट में, AN दे दिया n - 3/4। A1 बताओ क्या होगा, 1 - 3/4 विच इज़ -2/4 विच इज़ -1/2। A2 क्या होगा, 2 - 3/4 विच इज़ -1/4। A3 बताओ क्या होगा, 3 - 3/4 विच इज़ 0, है ना, 0/4 इज़ 0। तो A1 A2 A3 हमने बता दिया, फर्स्ट 3 टर्म्स, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जनरल टर्म दे दी जाएगी, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th 20th ऐसे टर्म पूछ लेंगे आपसे, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ए एन दे दिया हमें, एन माइनस वन इंटू एन टू माइनस एन, एन माइनस वन इंटू टू माइनस एन और इंटू थ्री प्लस एन। 20th टर्म बतानी है, A20 बता देते हैं। 20 माइनस वन इंटू टू माइनस 20 इंटू थ्री प्लस 20, 19 इंटू माइनस 18 इंटू 23। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, 19 और 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 18 नाइन जा 162, 16 18 वन जा 18 प्लस 16 कितना हो गया 34, राइट। 34 ही होगा। ठीक है, फिर इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 12 12 2, 3 तिया 9 और 1 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 6 6 8 7, 7 8 6 6 और माइनस का आएगा वो 7 8 6 6 माइनस का। ये हमारा आंसर हो गया A20, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द सीक्वेंस AN बी डिफाइंड एज फॉलोज। A1 1 दे दिया और AN दे दिया AN माइनस वन प्लस टू फॉर N ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या मतलब है इसका कि यार जब A1 है तो उसकी वैल्यू तो है 1, A1 की वैल्यू तो दे दी 1, लेकिन जब N की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, ठीक है, तो AN क्या है, AN माइनस वन प्लस टू, जब N की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, ठीक है। जब N की वैल्यू 1 है तो A1 क्या है, 1 है, लेकिन जब N की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो AN की ये डेफिनेशन दे दी गई है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। तो कह रहा है पहले तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो। तो पहले तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लेते हैं। A1 क्या है, 1 है। A2 क्या होगा, अब देखो A2 N की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी जैसे ही होगी तो हमारी ये वाली डेफिनेशन हो जाएगी। तो A2 क्या होगा, A2 विल बी A2 माइनस वन प्लस टू। तो ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस वन इज 1, तो A1 प्लस टू, ठीक है। तो और A1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस टू विच इज 3। तो A2 की वैल्यू आ गई 3। A3 निकालेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस वन प्लस टू, तो A3 माइनस वन इज A2 प्लस टू। अब A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 3 है, अभी निकाली है, तो 3 प्लस टू विच इज 5। A4 क्या होगा, A4 माइनस वन प्लस टू, है ना, AN माइनस वन है प्लस टू, राइट। तो N की वैल्यू अगर 4 है तो A4 माइनस वन प्लस टू विच इज A3 प्लस टू, मतलब उससे पिछली टर्म प्लस टू, उससे पिछली टर्म प्लस टू, उससे पिछली टर्म प्लस टू विच इज 5 प्लस टू, राइट। A3 इज 5, तो ये 7 हो गया। और A5 हमारा क्या आ जाएगा, A5 माइनस वन प्लस टू विच इज A4 प्लस टू विच इज 7 प्लस टू विच इज 9, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आ गई, फर्स्ट 5 टर्म्स आर 1, राइट, A1 तो 1 था, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स दे दी हमने इस सीक्वेंस की, ठीक है। ये तो एक सीक्वेंस है क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। अब कह रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज भी बताओ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगा, कुछ नहीं, इनके बीच में बस हम प्लस का साइन लगा के लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इनको प्लस करके इनका आंसर नहीं लिखना होता है सीरीज में, ठीक है, बस इनको प्लस की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। इनके बीच में प्लस का साइन लिखना होता है, इनका सम करके नहीं लिखना है अपने को, ठीक है। इससे जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, इसमें भी हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स आर 7 9 एंड 11, 7 9 11, यहाँ पे भी लिख देते हैं फर्स्ट 3 टर्म्स आर
-1/2, -1/4 एंड 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, कर लेते हैं एक्सरसाइज को भी। कह रहे राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म इज गिवन। ठीक है, nth टर्म दी हुई है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। an दे दिया है हमें n इंटू एन प्लस टू, है ना, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो a1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 3 इंटू 1 3। a2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 टू जा 2 प्लस 2 4 टू जा 8। a3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 और 2 5, 5 दिया 15। a4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 और 2 6 चौक 24। और a5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 और 2 7, 7 पंजे 35। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स आर 3, 8, 15, 24 एंड 35। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। सॉरी, फर्स्ट 5 टर्म्स देनी है इसकी भी, ये भी इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी, n/n+1। तो a1 क्या हो जाएगा, 1/1 + 1 विच इज़ 1/2। a2 क्या हो जाएगा, 2/2 + 1 2/3। a3 क्या हो जाएगा, 3/3 + 1 3/4। और a5 क्या हो जाएगा, 5/5 + 1 विच इज़ 5/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। an दे दिया हमें 2n। a1 क्या हो जाएगा, 2n विच इज़ 2। a2 क्या हो जाएगा, 2n विच इज़ 4। राइट, n की जगह पे जो भी हमारी टर्म है वो लिखते जाएंगे। a3 क्या हो जाएगा, 2n मतलब 2n विच इज़ 8। a4 क्या हो जाएगा, 2n विच इज़ 16। और a5 क्या हो जाएगा, 2n राइट, विच इज़ 32। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। an हमें दे दिया 2n - 3 डिवाइडेड बाय 6। a1 निकालते हैं सीधा, 2 इंटू 1 -3 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 2 - 3 -1, तो -1/6। a2, ठीक है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, है ना, तो आप खुद भी कर सकते हैं ये। तो 2 इंटू 2 -3/6, तो 2 नहीं 4, 4 में से एक 3 गया 1, 1/6। a3 2 इंटू 3 -3/6, तो 2 तिया 6, 6 में से 3 गया 3, 3/6 1/2 1/2। a4 2 इंटू 4 -3/6, तो 2 4 8 -3 5 5/6। एंड a5 विल बी 2 इंटू 5 -3/6, so 2 5 10 -3 7 7/6। ठीक है, सो फर्स्ट 5 टर्म्स आर दीज। फिफ्थ क्वेश्चन, an दे दिया है, a1 निकालते हैं। -1 n-1 मतलब 1 - 1 है ना, n की जगह पे 1 रख दिया, और इंटू 5n+1 मतलब 5(1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 - 1 इज 0, और 5(1 + 1 इज 2। राइट, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25, तो ये हमारा हो गया 25। राइट, a2 क्या होगा, a2 विल बी -1(2 - 1 इंटू 5(2 + 1), तो ये हो जाएगा -1(2 - 1 इज 1 एंड 5(3), राइट, 2 + 1, राइट 3। सो दिस विल बी -1(2 इज -1 इंटू 125, तो ये हो जाएगा -125। a3 विल बी -1(3 - 1 इंटू 5(3 + 1),
तो ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 4. ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 625. So this will be 625. A4 will be -1 raised to power 4 minus 1 into 5 raised to power 4 plus 1. So this will be -1 raised to power 3, 5 raised to power 5. So this will be -1 into 3125. So this will be -3125. And A5 will be -1 raised to power 5 minus 1, 5 raised to power 5 plus 1. So this will be -1 raised to power 4 into 5 raised to power 6. So this will be 1 into 5 raised to power 6 will be 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6 और 5 दिए 15. तो ये हो गया आपका 15625. ठीक है, तो आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स ये आ गई हैं इसकी, राइट. सो दिस विल बी आवर आंसर. आगे बढ़ते हैं. A1 देखते हैं क्या होगा. 1 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन 4, राइट. 1 स्क्वेयर अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 4, राइट. एन की जगह पे 1 रख दिया है. तो 1 इंटू 1 प्लस 5 6 अपॉन 4. तो ये हो गया आपका 3/2. A2 क्या हो जाएगा. 2 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन 4. सो दिस विल बी 2 इंटू 2 दूनी 4 और 4 और 5 9, 9/4. तो ये हो गया आपका 9/2. A3 विल बी 3 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन 4. सो दिस विल बी 3 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 5 14 अपॉन 4. सो दिस विल बी 7 3 जा 21 अपॉन 2. A4 will be 4 into 4 square plus 5 upon 4. So this will be 4 into 16 plus 5 21 upon 4, right. 4 से 4 cancel 21. And A5 will be 5 into 5 square plus 5 upon 4. So this will be 5 into 25 5 30 30 upon 4. तो ये हो जाएगा आपका 15 5 जा 75, 75 अपॉन 2. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहे फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फ्रॉम क्वेश्चन 7 to 10 उस nth टर्म्स आर गिवन बाय दिस. तो nth टर्म हमें दे दी गई है, ठीक है, an दे दिया गया है और हमें इंडिकेटेड टर्म निकालनी है. तो इस क्वेश्चन में हमें A17 और A24 निकालना है. ठीक है, an हमें दे दिया गया है 4n-3. ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. A17 निकाल देंगे 4 इंटू 17 -3. तो 68 - 3 इज 65. A24 क्या हो जाएगा. 4 इंटू 24 -3. तो 96 - 3 इज 93. ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए. आगे बढ़ते हैं. A7 निकालना है. an हमें दे दिया गया है n² अपॉन 2 रेज टू पावर n. A7 क्या होगा. 7² अपॉन 2 रेज टू पावर 7. सो दिस विल बी 49 अपॉन 2 रेज टू पावर 7 विल बी 128, राइट. तो ये तो 7 पे नहीं कटेगा. 7 एकम 7, कितना बच गया 5, नहीं कट रहा. बस यही हमारा आंसर हो जाएगा. A9 निकालना है. ठीक है, तो an हमें दे दिया है -1 रेज टू पावर n-1 इंटू n³. तो A9 निकालना है. तो -1 रेज टू पावर 9-1 इंटू 9 का क्यूब. दिस इज -1 रेज टू पावर 8 इंटू 9 का क्यूब इज 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. सो दिस इज 1 इंटू 729 विच इज 729. सो दिस इज आवर आंसर, राइट. एक बार 81 का क्यूब चेक कर लेते हैं. 81 इंटू 9, 9 का क्यूब 9 और 9 है 72. ठीक है, 729. an दे दिया. A20 निकालना है. तो A20 सीधा निकाल देते हैं. 20 इंटू 20 - 2 डिवाइडेड बाय 20 + 3. सो दिस बिकम्स 20 इंटू 18
अपॉन 23. So this is 360 अपॉन 23. दैट्स इट. दिस विल बी आवर आंसर. कुछ कॉमन टर्म तो है नहीं जो कट जाएगी. ठीक है, कॉमन टर्म नहीं, कॉमन फैक्टर. कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं जो कटेगा. a1 दे दिया और an दे दिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो a1 की वैल्यू तो ये हो गई, और अगर n 1 से बड़ा है तो an की वैल्यू ये हो गई. कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो. ठीक है, तो a1 तो दे ही दिया है. क्या दे दिया है? 3. और an क्या दे दिया है? 3 इंटू an माइनस 1 प्लस 2. तो a2 क्या हो जाएगा? 3 इंटू a2 माइनस 1 प्लस 2. 3 इंटू a1 है ना, 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 2. तो ये हो जाएगा 3 इंटू a1 की वैल्यू है 3. 3 इंटू 3 प्लस 2 इट इज़ 11. a3 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस 2. सो 3 इंटू a2 प्लस 2. सो दिस विल बी 3 इंटू 11. a2 की वैल्यू कितनी है? 11, राइट. और प्लस 2, तो 33 प्लस 2 कितना हो गया? 35, राइट. a3 निकल गया. a4 निकालते हैं. 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 2. सॉरी 3 इंटू a3 प्लस 2. 3 इंटू 35 प्लस 2. तो 105 प्लस 2 107. एंड a5 विल बी 3 इंटू a5 माइनस 1 प्लस 2. 3 इंटू a4 प्लस 2. So 3 into a4 is 107 plus 2. This will be 321 plus 2, 323. ठीक है, so these are our 5 terms. ठीक है, so 1, 11, 35, 107 and 323. So this is our answer, right? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 5 टर्म्स बतानी है हमें. फर्स्ट 5 टर्म्स. a1 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है -1. a2 की वैल्यू निकालते हैं. क्या होगी a2 की वैल्यू? an क्या है? an माइनस 1 विच इज़ a2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n विच इज़ 2. तो मतलब a1 अपॉन 2 विच इज़ -1 अपॉन 2. a3 की वैल्यू निकालते हैं. a3 माइनस 1 अपॉन 3, राइट, अपॉन n है. तो a2 अपॉन n अपॉन 3. a2 की वैल्यू क्या है? -1/2 अपॉन 3. तो ये हो जाएगा -1/6. a4 निकालते हैं. a4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस विल बी a3 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस विल बी -1/6 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस विल बी -1/24. a5 निकालते हैं. a5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज a4 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज -1/24 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज -1/120. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई. -1 है ना a1, -1/2, -1/6, -1/24 एंड -1/120. दीज आर आर फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट. आगे बढ़ते हैं. a1 और a2 2 के इक्वल हैं और an इसके इक्वल है अगर n ग्रेटर देन 2 है. ठीक है, तो अगर n 1 या 2 के इक्वल है तो दोनों की वैल्यू क्या है? 2 है. अगर n ग्रेटर देन 2 है तो फिर ये वाला an यूज़ होएगा. तो a1 तो दे दिया हमें 2 और a2 भी दे दिया हमें 2. a3 निकालना है हमें. तो n ग्रेटर देन 2 हो गया तो मतलब ये वाली डेफिनेशन लगेगी. मतलब an माइनस 1 विच इज़ a3 माइनस 1 और -1. सो a2 माइनस 1. a2 की वैल्यू क्या है? 2 है. 2 माइनस 1 विच इज़ 1. a4 निकालते हैं. a4 माइनस 1 -1 मतलब a3 माइनस 1. a3 की वैल्यू क्या है? 1 है. तो 1 माइनस 1 विच इज़ 0. और a5 क्या हो जाएगा? a5 माइनस 1 -1, राइट. an माइनस 1 -1. तो a4 माइनस 1 तो 0 माइनस 1 विच इज़ -1. ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स आर 2, 2,
1 0 एंड -1. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यस, देखो कह रहे द फिबोनाची सीक्वेंस, इसको आई थिंक फिबोनाची बोलते हैं. द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 a2 इक्वल्स टू 1 एंड देन an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2 फॉर n ग्रेटर देन 2. फिर कह रहा है फाइंड an+1 अपॉन an फॉर n 1 2 3 4 5. ठीक है, तो हमें an+1 अपॉन an निकालना है फॉर n 1 2 3 4 5. तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए निकालते हैं. हमें क्या निकालना है? an+1 अपॉन an, मतलब हमें निकालना है a1+1 अपॉन a1, मतलब हमें निकालना है a2 अपॉन a1. यही निकालना है, राइट, a2 अपॉन a1. अच्छा, अब इसके लिए क्या चाहिए? हमें a2 चाहिए और a1 चाहिए. a1 और a2 इसने दिया हुआ है 1 और 1, यहाँ पे लिखते जाते हैं इनको, है ना. a1 कितना है? 1 है, और a2 भी कितना है? 1 है. तो 1 अपॉन 1, तो 1 हो गया. फॉर n इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा? an+1 अपॉन an विच इज a2+1 अपॉन a2, राइट. an+1 अपॉन an निकालना है, तो a3 अपॉन a2. अब a2 की वैल्यू तो मेरे को पता है 1 है. a3 की वैल्यू कहाँ से आएगी? a3 की वैल्यू इससे आएगी, ये जो मुझे an दिया हुआ है. ठीक है, तो an क्या दिया हुआ है मुझे? an-1 प्लस an-2, दैट्स इट, राइट. तो a3 निकालना है मुझे, राइट. तो a3-1 प्लस a3-2. सो दिस विल बी a3-1 इज a2 प्लस a3-2 इज a1. a1 और a2 क्या है? 1 + 1, 1 + 1, तो ये हो गया 2. तो a3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, सॉरी नॉट 1, 2. फिर n इक्वल्स टू 3 के लिए निकालते हैं. तो क्या निकालना है मुझे? a3+1 अपॉन a3, राइट, मतलब a4 अपॉन a3. अब a4 की वैल्यू चाहिए, a3 की वैल्यू तो मुझे पता है 2 है ना. a4 की वैल्यू चाहिए, तो a4 की वैल्यू कैसे आएगी? इससे a4-1 और प्लस a4-2. सो दिस विल बी a3 प्लस a2. a3 कितना है? 2, और a2 कितना है? 1. सो दिस विल बी 3. तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/2. ठीक है, अब मैं निकालता हूँ फॉर n इक्वल्स टू 4. तो मतलब a5 अपॉन a4 निकालना है. अब a4 की वैल्यू तो मुझे पता है. a4 की वैल्यू कितनी आई है? अभी अभी देखिए 3. a5 की वैल्यू नहीं पता, तो a5 की वैल्यू निकाल लेते हैं. a5-1 प्लस a5-2, तो a4 प्लस a3. a4 क्या है? 3 है, और a3 कितना है? 2 है, तो ये हो गया 5. तो ये 5/3 हमारा आंसर आ गया. और फॉर n इक्वल्स टू 5 के लिए क्या आएगा? a6 अपॉन a5, राइट. an+1 अपॉन an. a5 की वैल्यू तो मेरे को पता है 5, अभी निकाली है. a6 की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो ये हो जाएगी a6-1 प्लस a6-2. ठीक है, सो दिस विल बी a5 प्लस a4, विच इज a5 इज 5 प्लस a4 इज 3, तो ये हो जाएगी 8. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? an+1 अपॉन an फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. तो n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा आंसर 1 आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 के लिए हमारा आंसर 2 आ रहा है, n इक्वल्स टू 3 के लिए हमारा आंसर 3/2 आ रहा है, 4 के लिए 5/3 आ रहा है, और n इक्वल्स टू 5 के लिए 8/5 आ रहा है. ठीक है, तो 1 2 3/2 5/3 8/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हमें सिंपली इसने ये नहीं पूछा कि फर्स्ट 5 टर्म्स बताओ या a1 a2 a3, नहीं, हमें पहले टर्म्स निकालनी थी और फिर उनको यूज़ करना था इस वाली इक्वेशन में आंसर निकालने के लिए. ठीक है, तो क्योंकि इसने हमसे an+1 अपॉन an की वैल्यू पूछ ली थी इस बार, राइट. सो दिस विल बी आवर आंसर. सो विद दिस वी आर डन विद एक्सरसाइज 8.1. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. उससे पहले थोड़ा सा आपका AP का भी मैं एक रिकैप करा दूंगा हल्का सा. ठीक है,
और फिर हम लोग 8.2 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।